एक एग्जांपल के लिए मान लो हमें कोई बेड लेना है, वार्डरोब लेनी है, तो जो मैंने आपको टूल अभी बताया ना, उनका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। रफली बनाऊंगा लेकिन आपको जल्दी से समझ आ जाए, तो ये करने की कोशिश करें। जैसे बेड बनाने वाली बात है, तो एडिट मोड के लिए टैब दबाया, एडिट मोड में आ गए। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट मोड में भी बेड का ये तो ले सकते हैं ना, साइज क्या रहता है। मान लीजिए हम यहाँ से बेड को एडिट करते हैं और इसकी जो यूनिट है, एन प्रेस किया, इधर से अपना बेड की विड्थ वगैरह, तब वो भी फीट इंचज में करना हो तो यूनिट भी सेट कर सकते हैं, पर अभी वो अगली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल इसमें मान लो बेड की विड्थ एक तरफ 6 जो रहता है ना 1.8 मीटर रहता है, तो 2 मीटर अराउंड एक रख लेते हैं, 2 एक रख लेते हैं, हाइट कम कर देते हैं। हाइट कर देते हैं सिर्फ इसकी लगभग 1.5 फीट रहती है ना, तो अंदाजन हो गया अपना मीटर के अंदर 0.45 इतनी हाइट रहेगी ना। अब ये लगभग 2 मीटर 2 मीटर बाय 1.5 फुट ऊंचा बेड के ढांचे वाली बात है। अब आप इसमें थोड़ा सा समझो, वापस दबा के पैनल बंद किया और टैब दबा के एडिट मोड में आ गए। यहाँ पे आपको इसको बेड बनाना है। स्केचअप में बनाते तो क्या करते हैं, या अभी बनाओगे तो क्या करोगे, पहले तो इसका ऑफसेट लेते हैं ना, अंदर से थोड़ा सा गद्दे की जगह बनाएंगे, बेड की जगह बनाएंगे। तो यहाँ से इंसर्ट वाला मैंने आपको बताया ही है। सरफेस लो, बीच का सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ और थोड़ा सा हिस्सा इंसर्ट की तरफ दे दो। इनपुट खोलो, कितना चाहिए, 0.05 तो ज्यादा हो गया, इसको कम कर ले अकॉर्डिंगली। जितना, थोड़ा सा आधा इंच चाहिए, कितना चाहिए, ये मीटर में तो ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो इंचज में भी काम चल जाता। ये होने के बाद अंदर की तरफ थोड़ा दिखाना है या ऊपर दिखाना है या पर्टिकुलर हिस्से को एक्सट्रूड करना है, वो भी हमारे हाथ में है। जैसे मानिए अगर हम ये कर देते कि इसी को थोड़ा नीचे डाउन कर देते यहाँ से, तो इसमें हमारा रहता है ना मेन फोल्ड वाला, हल्का पकड़ के एक आध इंच नीचे की तरफ कर दिया। यहाँ से 0.02 है, थोड़ा कम कर, ज्यादा करना तो ज्यादा भी कर सकते हैं, पूरा ढांचा बन जाएगा। थोड़ा सा करते हैं, ठीक हो गया। अब ये बेड का जैसे नॉर्मल एक दीवान का रहता है, ढांचा बन गया ना। इसमें करना ही क्या था, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आओगे, बेड का ढांचा बना हुआ है एडिट मोड में। अब इसके अंदर यूं समझिए, जो एक्स्ट्रा एडिटिंग की बात है, इसका मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, बीच वाला सरफेस। स्केचअप में हम करते थे हिस्से को सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी, फिर एडिट पेस्ट इन प्लेस, तो हमें वो सरफेस नया मिल जाता था बाहर। इसमें भी वैसा ही कुछ करेंगे। ये बीच का एग्जैक्ट हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपको कॉपी करने के लिए बताया था ना, शिफ्ट डी से ग्रुप कॉपी हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं कि शिफ्ट डी प्रेस कर दूं, शिफ्ट डी प्रेस करके इसको किधर ले जाना है, जेड एक्सिस पे ले लो। जेड एक्सिस पे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ना, भाई एक बार प्लेस हो जाए, थोड़ा ऊपर रख दिया। अब नीचे वाला बेड हमारा नीचे रहे, ऊपर वैसा ही उतने साइज का सरफेस जिसको मैं बाद में टच करवा दूंगा नीचे, लेकिन एक सरफेस मुझे मिल गया। इस सरफेस को सेलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक करके, दो ऑप्शन है, एक होता है स्प्लिट का, एक होता है सेपरेट का। स्प्लिट करेंगे तो इससे अलग कट जाता है, बात तो वही है, लेकिन हम इसमें करेंगे सेपरेट, सेपरेट सिलेक्शन। तो इसने क्या करा, एडिट मोड के अंदर नीचे वाला बेड हमारा एडिट मोड में रहा, ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा ना, तो ही मैं इसको सेलेक्ट करके इसके एडिट मोड में जाके इसको छेड़ सकता हूँ। मैंने एक सरफेस ले लिया मैट्रिक्स के जितना, इसको मैं यहाँ से पुश पुल करता हूँ, इधर से वही मेन फोल्ड वाला सेलेक्ट करके हल्का पुश पुल किया और फिर इधर यूनिट डाल दिया। जैसे 6 इंच होता है तो उसको हम लेते हैं ना 0.150, 6 इंच मोटाई का मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स के जैसा बनाने की ट्राई की, ठीक है। अब मुझे इतना पता है, इसको अगर मुझे मूव करना है तो इस मैट्रिक्स को यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके मूव टूल लेके और इसको मैं अकॉर्डिंगली इसके ऊपर रख सकता हूँ, जहां मुझे इसमें गद्दे की तरह दिखाना है। कहने का मतलब ये, तो ये यहाँ पे अभी सिंपल स्क्वायर, कुछ भी ज्यादा एडवांस नहीं किया, ऐसा चल रहा है। आते हैं इसके एडिट मोड में, क्या करना है, स्मूथ करना है, कॉर्नर ठीक करना है, बेवल करना है, तो पहले सब डिवीजन के लिए करना पड़ेगा। अब इसमें ये प्रेस करते ही ये मैट्रिक्स पूरा सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक करके सब डिवाइड डाले, सब डिवाइड आपको यहाँ बताया था, बढ़ जाते हैं, सब डिवाइड बढ़ा दिए। अब आप क्या समझ रहे हो, सब डिवाइड बढ़े तो ऑब्वियस है, इस पे अगर हम बेवल वगैरह या इसको स्मूथ करने का ट्राई करेंगे, इसमें इसके कॉर्नर भी काफी बढ़िया हो जाएंगे। ट्राई करते हैं यहाँ से एक बार, पर्टिकुलर हिस्से को या ए प्रेस करके ही बेवल वाला यहाँ से डायरेक्ट लगा के देखते हैं, बेवल में इसको कोने वोने कैसे क्या कर रहे हैं एक आइडिया हो जाएगा। फिलहाल इस पे नॉर्मल बेवल लगा रहे हैं ना, हल्का कोना ऐसा राउंड कर रहा है, चलिए एक बार इतने भी रखते हैं। और ऑब्जेक्ट मोड में आके जो थोड़ा बहुत कोना हमने राउंड कॉर्नर से घिसाना होता है, वैसा सब कुछ कर दिया ना इसने, ये यहाँ से हुआ। हालांकि और एडवांस करने के लिए इसमें जो मैंने आपको मॉडिफायर बताए थे, ये आगे आएंगे, इनके अंदर और भी यहाँ वाला बेवल और ये चीजें इसमें और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। अभी हम उस एडिटिंग की तरफ गए ही नहीं।
ठीक हो गया ना। तो नॉर्मली हमने क्या करा, एक बेड जैसा बना दिया, एक उसकी मैट्रेस के जैसा बना दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए इसका हेडबोर्ड। पहले क्या करते हैं, इसका जो एरो है, इस एरो को ना बीच वाले ओरिजिन को, ओरिजिन तो हम यहाँ से चेंज कर ही सकते हैं, आपको बताया भी था, लेकिन एक ऑप्शन और भी रहता है, वो भी अभी आपको बता दूंगा या अगले किसी मॉडल में बता दूंगा। इसको पकड़ के मैं पहले इस कोने पे रख लेता हूँ, ताकि मैं जब भी बेड को बनाऊं या और चीजें उठाऊं हटाऊं तो यहाँ से मैं पिक कर सकूं, एक काम निपट जाएगा। वापस ओरिजिन खत्म किया। अब मुझे इसके दो साइड टेबल भी चाहिए और पीछे का हेडबोर्ड भी बनाना। सिंपली क्यूब लेकर इधर से क्लिक किया। अब आप समझदार हो कहाँ तक हमें चाहिए, ये स्नैप ऑन है, एक मोटा हिस्सा कुछ भी एक क्यूब उसके साथ में टक्कर का बना दिया। और यहाँ से एडिट करना तो यहाँ से देख लो इसमें क्या कुछ लोकेशन वगैरह, नहीं तो एन प्रेस किया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसमें देखो 450 जो है ना, ये तो हाइट है, तो 450 तो यही रहेगा 0.40। विड्थ वगैरह हम मैनेज करेंगे। एक्स पे देखते हैं, एक्स वाला तो वो भी विड्थ भी उतनी रहेगी 2 मीटर। और ये जो डिफरेंस है ना मोटाई, ये कम कर, ये हमें कितनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच, 3 इंच होता है 0 पॉइंट आपका जो है 0.75, 3 इंच की मोटाई का हमने हेडबोर्ड का बनाया। हाइट ज्यादा चाहिए क्योंकि 4.5 तो इतनी थी, इससे ऊपर भी तो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको अप्रोक्स 1 मीटर। अब इसमें भी इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन लेके मूव टूल में से इसके ओरिजिन को भी मैं या इधर या पर्टिकुलर किसी भी तरफ रख सकता हूँ। मान लो मैं इसका ओरिजिन सेट ही ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे ही ओरिजिन हटाएंगे, मूव टूल लेंगे, इसका ओरिजिन पकड़ा और उसके ओरिजिन पे चिपकाया। ये हेडबोर्ड वाली बात हुई, एक एग्जांपल। इसी के साथ में साइड टेबल की बात है, यहाँ से लिया, पर्टिकुलर कोने से एक क्यूब पकड़ना है, रखने के लिए तो कहीं भी काम आ ही जाएगा। नॉर्मल आप टॉप में से एक साइज का डब्बा बना दो और इसका क्यूब जितना हमने बनाना है, अब यहाँ पे देखो 1.5 बाई 1.5 का बनाते हैं फिलहाल, सिर्फ 0.450 एक तरफ से, दूसरी तरफ पे 0 पॉइंट मान लीजिए 600 2 फीट का कर देते हैं, और तीसरी तरफ पे अगेन 0.450 1.5 फीट ऊंचा। अब ये जो हमारा एक साइड टेबल की बात है, इसमें आप ध्यान से देखो, नॉर्मल अभी हम बिल्कुल बेस पे ही चल रहे हैं, एन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे मुझे इसमें अगर 2 ड्रॉर बनाने हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ध्यान में क्या आ रहा है, पहले जो हम इन कमांड्स की बात कर रहे थे, पहले तो इसके एडिट मोड में चलते हैं। अब एडिट मोड में आने के बाद क्या दिखेगा, इसका एक बॉर्डर दिखेगा। बॉर्डर बनेगा किससे, सिलेक्शन के अंदर इस बेवल से, यहाँ से हल्का इसको बेवल कर दिया। उसके बाद अपना देख लो इवन करना है, कितना करना है, 0.1015 इतना कर, सॉरी ज्यादा हो गया, हल्का इसको प्रेस करके ना, और इधर से यार 0.11 दिखा रहा है ना, तो हम इसको करते हैं 0.015। मैं इतना करना चाहता हूँ, 1 पॉइंट होगा 0.015, और ये ठीक है इतना रखते हुए। तो मान लीजिए अंदर वाला जो हिस्सा है, एक बार कमांड से बाहर, ये तो हमने साइड टेबल का कॉर्नर बना दिया। अगर मुझे इसको भी अंदर बाहर करना रहता तो वो मैं वैसे उसमें भी कर सकता था जो डेप्थ थी, नहीं तो यहाँ से अभी भी किया जा सकता है। मेन फोल्ड में इसको हल्का अंदर की तरफ दिखाना है या हल्का बाहर की तरफ दिखाना है, वो हमारी मर्जी है। इसको हल्का अंदर करते हैं पहले, ये अंदर की तरफ हो गया, लगने लग गया थोड़ा साइड टेबल के जैसा। अगर इसको ऑब्जेक्ट में देखोगे तो एक किनारा बनेगा ना, और वापिस इसको एडिट में आकर जो आपको इसमें लूप कट बताया था, यहाँ पे लूप कट मल्टीपल चाहिए या सिंगल, मल्टीपल में भी चल सकता है। अगर मल्टीपल पे रखते हुए इसमें करोगे कंट्रोल आर, इस पे आने के बाद जहां ये एक दिख रहा है ना, इसी पे माउस का कर्सर स्क्रॉल करना है, 2 3 4 जितने ड्रॉर बनाने हैं बात उनकी हो रही है। फिलहाल हमारा चलो हम 3 ड्रॉर वाला कट मार लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एस्केप दबा दिया, इन इक्वल हिस्से में यहाँ कट दिखने लग गए, एक काम निपट गया। अब सिलेक्शन करके आप यूं समझो जो मैंने अभी आपको बताया था, पर्टिकुलर सरफेस को कॉपी करके, जैसे हम स्केचअप में करते थे, इतना हिस्सा है, अगर तो मुझे इसको होलो दिखा के पूरा डिटेल्ड खुलता हुआ चैनल दिखाना है तो भी, नहीं तो इस हिस्से को पकड़ के अगर मैं एक बाहर रख लूं अलग से, तो बाद में इसके आगे ढक्कन बनाया जा सकता है ना, इसके ड्रॉर का कवर। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करके ना इसको बाहर रख लेता हूँ। सॉरी, क्या ग्रिड वगैरह क्लिक हो गई, तो कोई बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा जेड पे या एक्स पे, एक्स वाले हिस्से पे थोड़ी दूरी पे मैंने इसको रख, बाद में काम आएगा, फिलहाल इधर जो है उसको समझते हैं। इससे हम बनाएंगे इसका कवर। अभी इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर आप होलो दिखाना चाहते हो तो भी, इसको पूरा पीछे करना चाहते हो तो भी, पहले हम करते हैं इसको थोड़ा सा बेवल, हल्का बेवल करके, और इसको मैं अंदर की तरफ डाउन कर पूरा इधर से।
जहां तक इधर से लेना है बिल्कुल बंद, तो यहाँ तक पूरा करना तो भी दिखाते हैं कितना है। नहीं, इतना 450 वगैरह का इतना तो नहीं चाहिए, थोड़ा अंदर कर दिया ताकि पीछे से खत्म ना हो, ठीक है ना। इतना अगर रख दिया, सेम चीज इसको पकड़ा, बेवल, हल्का हल्का बेवल, इसके अंदर भी हल्का बेवल, और फिर इसके बाद इनको अंदर की तरफ पुश। मतलब जैसे थोड़ी सी ग्रिप बनेगी ना, उसके बाद दिक्कत रहेगी नहीं। रेफरेंस भी वही है, सारा कुछ वही है। नॉर्मल अगर खुले ड्रॉर दिखाने थे तो वो बन गया। अगर इसके आगे ये पल्ला बनाना था तो आपको मैंने क्या बताया, सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट कर लो। अगर इसके आगे अलग अलग बनाने हैं, इसको कर दिया यहाँ से सेपरेट कर लो या स्प्लिट, सेपरेट सिलेक्शन। ये ऑब्जेक्ट मोड में, एडिट मोड में अलग है, ये ऑब्जेक्ट मोड अलग चला गया। अब आ जाते हैं बाहर और इसके एडिट मोड में आएंगे, इसको पकड़ के इसका एडिट मोड। इसको क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी मोटाई चाहिए बस, ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। इसका एडिट मोड, थोड़ी सी इसकी थिकनेस, इधर से नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन या मेन फोल्ड वाला, हल्की मोटाई, जो हमारा इसका आगे कवर है। ठीक हो गया। इसको रखते हुए ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। तीन हमें इसके कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट वाला। ऑल्ट के साथ डी दबाते हैं ना, ऑल्ट डी होता है डुप्लीकेट कंपोनेंट के लिए, लिंक्ड के लिए, और शिफ्ट डी होता है सिर्फ ग्रुप के लिए। अगर मैं इनकी शिफ्ट डी करके कॉपी करूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक में अगर एडिट करूंगा ना तो बाकी दो में नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, सभी में एक जैसा एडिट हो, तो हम उसके लिए करेंगे ऑल्ट डी। ऑल्ट डी करके इसकी एक कॉपी और ऑल्ट डी करके इसकी एक और कॉपी। अब मैं इसमें अगर एक के अंदर जाकर किसी को एडिट करता हूँ, इस पे भी थोड़ा हम डिजाइन या कुछ बना देते हैं। तो इसमें भी हम जैसे बेवल जैसा अगर लेंगे, यहाँ पे मैं एक के अंदर काम करूंगा, और जैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे, इधर देखते हैं इनमें भी होना चाहिए, हुआ नहीं क्या, ऑब्जेक्ट में देखते हैं। हाँ, जस्ट एक सेकंड, अभी तो नहीं हुआ, दोबारा चेक करते हैं। ऑल्ट डी में ये चलता है कंपोनेंट की तरह, क्रॉस चेक करते हैं क्या गड़बड़ रही। यहाँ से ये हिस्सा, हाँ चल रहा है। वो सिर्फ उसमें पहले प्रीव्यू में दिखाने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पे जब ये डैश में हम काम करें ना, तो हाईलाइटेड ये है एडिट मोड में, तो बाकी को वो दिखाता नहीं है। लेकिन जब हम उसमें फाइनल आउटपुट करके अप्लाई करेंगे तो वो दिखा भी रहा है। तो हम सिर्फ इतना करते हैं, एक को मैं हल्का सा ऐसा बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा के, इसके अंदर फिर से एक बेवल थोड़ा सा ऑफसेट देके, और उसको बाद में बेवल कर दो, ये प्लस इसके ऊपर थोड़ा राउंड ऐसा। अब ये जो मैंने इसका कवरिंग एक बना दी, जब मैं इससे ऑब्जेक्ट से बाहर आता हूँ तो तीनों पे देखिए वैसा ही पैनल बन गया। इसका जो है ओरिजिन देखते हैं, इसको हम मूव करेंगे, ओरिजिन इसमें वहां रह गया। अब इसका ओरिजिन एक का उधर है। अब एक चीज और है, जैसे मान लो मैं इसका ओरिजिन चाहता था इस कॉर्नर पे रखना, मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन लेके अगर मैं इसका ओरिजिन करता हूँ ना तो तीनों का ओरिजिन बिगड़ेगा, गड़बड़ ये हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसका ओरिजिन एक का रखते हुए बाकी दो को ना फिलहाल डिलीट कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी। इसका ओरिजिन सेट है, इसको ऑल्ट डी कर लो, ऑल्ट डी, और ओरिजिन हटाने के साथ, ओरिजिन हटा के ऑब्जेक्ट मोड में ऑल्ट डी एक कॉपी, ऑल्ट डी एक कॉपी। अब इन तीनों के जो एजेस है ना वो कॉर्नर वाले रह गए, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। मूव टूल लेकर इसको पकड़ा, अभी भी क्या क्लिक रह गया क्या, कॉपी कर रहा था, शायद उस पर डबल क्लिक हुआ होगा इसलिए एक कॉपी एडवांस हो गया, पर कोई बात नहीं। एक को रख दिया, दूसरे को रख दिया, और तीसरे को रख दिया, अपने आप जा करके वहां चिपक जाता है। इसमें शायद एक्टिव वगैरह का नहीं है इसलिए पास वाले पे जा रहा है, एक्टिव कर देते हैं। अब ये सिर्फ वहीं जाएगा जहां हम रखना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक साइड टेबल की बात हो रही थी, इसको हटा देते हैं। और मान लीजिए मैंने आपको इसमें एक शॉर्टकट और बताई थी, कंट्रोल जे ज्वाइन के लिए, यहाँ कहीं होगा कंट्रोल जे ज्वाइन ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आप इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मान लो फाइनल हो ही गया, तो इसको कंट्रोल जे करते ही एडिट मोड से आना हटना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड में ही इसको जोड़ देंगे। एक बार देखते हैं जुड़ रहा है या नहीं, कंट्रोल जे, जुड़ गया। अब से ये हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया जिसमें कि ये डिटेल है, और इसी को हम कहाँ चिपकाना चाहते थे, इस कॉर्नर पे। अब इसके अंदर अगर इसका ओरिजिन सेट करना है तो भी, या वैसे यहाँ से उठा के अगर हम इसको इधर देखते हैं ना, जो नियरेस्ट वाला ऑप्शन रहता है ग्रिड का या जॉइंट का, किया वो भी जा सकता है, यहाँ से वर्टेक्स है। पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसको कंपोनेंट जब बेड बनाएंगे, बेड तो एक बार बनेगा, बाद में तो कॉपी पेस्ट ही होना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको ओरिजिन को ना यहाँ से उठा के इधर रखते हैं। ये ओरिजिन यहाँ रखते हुए इसको पकड़ा, मूव टूल लिया, ओरिजिन हटाते हुए और यहाँ पे चिपका दिया पॉइंट टू पॉइंट, ये चीज होगी। इसी को पकड़ के
कॉपी कर लो। कॉपी का मतलब ऑल्ट डी, कंपोनेंट वाली कॉपी। जस्ट एक सेकेंड, इधर से थोड़ा इधर होके ऑल्ट डी, किस एक्सेस पे जाना है, वाई पे। वाई पे आते हुए इसके साथ कहीं नॉर्मली रख लो तो भी, नहीं तो ओरिजिन वगैरह भी ऐड किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लेंडर में भी अगर हम इस तरह से बेस मॉडलिंग को समझ जाते हैं, जितना मैंने अभी बनाया, अगर आप इस ग्रुप को भी, इन चीजों को भी देखोगे तो बहुत कुछ इसमें हमने सॉर्ट आउट कर लिया। इसको हम एक बार है ना यहाँ पे सेव कर लेते हैं, M5 के नाम से डाल देता हूँ, पहले कुछ फाइल्स पड़ी हैं।